अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बच्चों के लिए बैट आया था क्योंकि उनके पापा से काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे। असल में बच्चों ने उनके पास बैट थी, लेकिन ना वो बैट जो बच्चे अक्सर बाहर खेलने जाते हैं तो बड़े बच्चे होते हैं ना, तो उनके साथ वो अक्सर बैट ना वो टूट जाते हैं और दूसरे बच्चों के हाथ में जाता है तो बच्चे वो बैट सही सलामत घर पर ला नहीं पाते। और बच्चे आए दिन नए नए चीज़ें ला रहे होते हैं तो बच्चों को देख के शौक चढ़ रहा होता है। तो अमान ने दोबारा दूसरी बैट की फरमाइश की थी क्योंकि उसका बैट भी 2 टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। तो वो बाहर खेलने जाता है ना, आजकल साइकिल का शौक़ ख़त्म हो गया, तो फिर अभी बैट का शौक़ आ गया। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं ना कि यूँ लगता है जैसे इन लोगों के लिए कोई मौसम चल रहा होता है, सीज़न चल रहा होता है, वैसे कभी इस चीज़ का कभी उस चीज़ का। अब बच्चों ने साइकिल छोड़ के बैटों की तरफ रुझान कर दिया अपना। असल में ये बैट भी अमान के पैसे से ही लाया था। अमान ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अमान थोड़ा पैसे कम खर्च करता है, वो जमा कर लेता है, लेकिन आहत के जो आहत थोड़ा सा खुले हाथ का है, वो चीज़ों को मतलब जैसे उसको बाहर कोई चीज़ दिखती है वो उस एक ही वक्त में सारे पैसे उड़ा देता है। तो अमान के पॉकेट मनी, ईद वगैरह ये सब चीज़ें के काफ़ी टाइम से इसने पैसे जमा कर रखे थे। तो अभी इसने क्या किया, एक ही बार में सारे पैसे इसने उड़ा दिए। अभी आयत की बर्थडे के पीछे इसने गिफ्ट वगैरह लाया, बाकी उसके पापा ने भी मना नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, चलो बहन के लिए खर्च कर रहा है, इसका आदत बनेगा। तो अभी अपने लिए बैट की फरमाइश भी इसने की थी, तो इसके पापा को इसने पैसे दे रखे थे, कम से कम 1000 से ऊपर था। तो जो बैट आया वो थोड़ा महंगा लेके आए थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि बैट जब ला रहा हूँ तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लाऊँ, जैसे कि टूटना जल्दी ना टूटे ना, तो बच्चे तोड़ देते। लेकिन ये अच्छे के चक्कर में ना ये एक चीज़ उठा लाते हैं और ये सोचते हैं कि सारे मिलके खेलेंगे, लेकिन बच्चे आजकल ऐसा है कि मिलकर नहीं खेलते, क्योंकि बच्चे बाहर जाके खेलते हैं ना तो ग्रुप्स होती है उनकी, मैं इसके साथ नहीं खेलता, भाइयों के साथ एक दूसरे के साथ ना शेयरिंग नहीं करते। तो अभी ये बैटों के साथ यही चक्कर हो रहा है। अमान कह रहा है ये मेरा बैट है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो उसके पापा ने तो ये सोच के लाया था कि बैट में तीनों मिलके खेलेंगे, और महंगी लेके आए थे, डबल अपने से पैसे और डाल कर लेके आए थे। अब ये हो रहा है कि नहीं, फिर अमान ने बीच में से गुस्सा किया था कि मेरे को बैट नहीं चाहिए क्योंकि लेट हो रहा था बैट लाने में, उसकी बैट टूट चुकी थी। तो बच्चे खेल रहे होते ना तो इसको शामिल नहीं करते, इस वजह से इसने क्या किया अपने लिए ना, तो मुझसे ना गुस्से में इसने फिर क्या क्या बोले, पापा से मुझे नहीं मंगवाना, पापा नहीं ला के दे रहे, तो मुझे ना आप ऑर्डर करके दो, बहुत ज़िद करके इसने फिर क्या दराज से भी ऑर्डर करवा दिया मुझसे। तो अभी वो भी आ रहा होगा, पता नहीं कब आ रहा है, लेकिन अभी वो चेंज नहीं कैंसिल नहीं कर रहे। तो खैर वो भी आ रहा है, अब क्या करें। अभी बच्चों के इसके पापा ने भी ले आया था, जिस दिन ऑर्डर किया उससे इसी दिन दूसरे दिन शायद लेके आ गए थे। तो अभी वो तो रिप्लेस नहीं हो सकता, वो भी आएगा। अभी राहत की फरमाइश है कि मुझे भी बैट चाहिए, और असल में ये बैट ना बहुत बड़ा है, तो ये ऐसे ही करते हैं। तो बड़े बच्चों का ले आए थे, तो बड़े बच्चों का क्या, ये बड़े लोगों का लेकर आ गए थे। तो अभी अमान इसी पर खुश हो गया, सब ने तारीफ़ें की है, सबके पास बड़ी बड़ी बैटें थी तो उसकी भी तारीफ़ें, उसकी खुशी के इंतहा आप देख सकते थे किस तरह से कर रहा था। तो ये मदरसे गया हुआ था, मदरसे से आने के बाद ही ये सब चीज़ें इसने देखी थी। तो इस वक्त आपको मेरा घर पूरा मैस नज़र आ रहा था क्योंकि सारे बच्चे ऐसे ही है ना, जहाँ पे कपड़े उतारते वहीं पे फेंक के चले जाते। तो और आहत को मैंने मदरसे भेजा नहीं था क्योंकि आपने देखा उसके पाँव में चोटें लगी थी, मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पाँव में चोटें लगी थी। असल में क्या हुआ, ये सीढ़ियों से गिर गया था, तो ये घर पर सुकून से नहीं बैठता, मतलब इसको घर पर कैद पसंद नहीं, ये खेलने जाता है। जैसे स्कूल से आया ना, ये छलांगे मारते मारते ये ऐसे ही करता है, इसको जंपिंग ये सब चीज़ें ना ये करता रहता है। तो ये क्या किया, इसने घर से बाहर निकला तो सीढ़ियों से ये गिर गया था, पता नहीं कैसे गिरा, तो मुझे पता नहीं, जब मैं तो गेट बंद कर लेती हूँ, ये बाहर चला गया था, उस सीढ़ियों से 2-3 सीढ़ियाँ ना स्लिप होकर गिर गया था। तो फिर वापस नहीं आया, घूम फिर के ही वापस आया। उसके बाद इसने मुझे बताया था, लेकिन मैंने ना वही, जैसे मैंने कहा चलो सही हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इसको शाम के वक्त में ये सो के उठा था, तब मैंने जब देखा इसके टांग में काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी, तो फिर उससे मुझे थोड़ी घबराहट हो गई थी। इसके बाद मैंने इसके पापा को कहा था कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मुझे तो मतलब क्या पता, अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ी चोट लग गई है, कोई बड़ी अंदर से कोई गहरी हड्डी वड्डी का कोई नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर ना वो उसके पापा भी एक दिन रह के गए थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हड्डी को तो कोई मसला नहीं होगा, कोई टिश्यूज़ वगैरह फट गए, मुझे पता है कि टिश्यूज़ वगैरह ही फटे होंगे, क्योंकि अगर हड्डी टूटती तो पाँव लटक जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कहा एहतियातन आप डॉक्टर के पास दिखा कर आ जाओ, तो इससे ये होगा कि मतलब हमें तसल्ली हो जाएगी ना कि तो कोई दवा वगैरह देना है तो वो दे देंगे। तो फिर वो अगले दिन गए थे और थोड़ी सी स्वेलिंग और ज़्यादा हो गई थी, चलने फिरने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसको। तो फिर ये इसको डॉक्टर के पास ले गए, तो ये मैंने कहा था पहले एक्सरे करवा लेना, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आजकल डॉक्टर भी सबसे पहले एक्सरे से ही वो अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं कि इसमें कोई
मतलब एक्सरे के ज़रिए देखे जाते हैं कि हड्डी क्रैक हुई है कि नहीं हुई है। तो पहले एक्सरे करवाया तो उससे पता चला कि मतलब ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटी बहुत जैसे वो टिश्यूज़ वो थोड़ा सा वो फट गया था, तो अंदर से नुकसान तो हुआ, लेकिन उसमें भी काफ़ी दर्द होता है, मुझे पता है, मुझे हो चुका है। थोड़ी सी भी चोट इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दर्द तो दर्द होता है भाई, चलने फिर टांगे हैं तो चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है। तो खैर वहाँ से फिर मेरे ख्याल से उन्होंने डॉक्टर को दिखाया नहीं था, मशवरा वगैरह करके इन्होंने कुछ दवा की दर्द की दवा लगे लेकर आए थे, जो ऑगमेंटन जो मैं अभी बना के दे रही हूँ उसको। तो ऑगमेंटन का ये जो सिरप है ये थोड़ा चेंज हो चुका था, यानी कि इसकी बॉटल चेंज हो गई है। तो इसको खोलने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बनाने में काफ़ी खूबसूरती लेते बनाने में, पैकेजिंग चेंज करने में। बाहर से सब कुछ सेम है, इसकी कैप थोड़ी शायद चेंज हो गई है। उसके बाद ये मुझे खुलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैंने दूसरे हाथ का यूज़ किया। साथ में ये प्लास्टर लेके आए थे, तो कहा था कि प्लास्टर रात को सोते हुए इसको लगा देना, तो और सुबह दिन में ना उसको उतार देना। तो अभी बस मैं इसकी दवा बना रही हूँ, उसके बाद इसको दवा दूँगी। तो बच्चों के साथ ऐसे ही ना, बच्चों का मैंने इसको कहा कि आराम करो, छुट्टी कर लो मदरसे की और स्कूलों की छुट्टी मैंने इसको करवा दी। स्कूल तो वैसा है कि एक दिन जाता है, एक दिन छुट्टियाँ होती है। तो जिस दिन इसको जाना था उस दिन इसका चोट लगी हुई थी, तो इसकी छुट्टियाँ करवा ली थी। तो इसको मैंने घर पे रखा ना, लेकिन ये सुकून से नहीं बैठ रहा। ये अभी इसको जो इसने बैट भी जैसे जिस दिन इसके पाँव में चोट आई उसी दिन इसका बैट भी आना था। उसी दिन बैट देख के ये थोड़ा सा खुशी भी इसके मतलब ये भी चाह रहा था कि मैं भी खेलने जाऊँ, तो पट्टी पड़ी पाँव की वजह से ये बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो बहुत ये मचल रहा था और डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये कह रहा था कि इसको इंजेक्शन लगने। मैंने कहा आजकल डॉक्टर के पास वैसे इंजेक्शन नहीं लग रहे। मैंने इसको तसल्ली करके इसके पापा के साथ मैंने इसको भेज दिया। तो आने के साथ ये बता रहा था कि ऐसा सीढ़ियों से चल के गया था ना, तो बस थोड़े बहुत तो तकलीफ़ हुई थी। तो ये उसकी नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, तो मौसम की जो फल है वो भी, सब्ज़ियाँ हैं वो भी बस अलविदा है, उनको जाने को है। तो गाजर इसके पापा ने कई दिनों से ला के रखा था, तो उसमें ना उसमें जो जड़ें हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई थी। मैंने वो गाजर का हलवा कह रहे थे कि बना दो, तो लास्ट टाइम बनाई थी मैंने, तो अभी दोबारा से। तो ये सब चीज़ें ना बच्चे खाते नहीं है, तो सिर्फ इसके पापा है और मैं हूँ। तो बस थोड़ी सी ना थोड़ी सी चीज़ों में थोड़ी सी मैं सुस्ती करती हूँ कि नहीं खाते ना, वो चीज़ें घूमती रहती कई दिनों से घर तक। तो अभी मैं बस मैंने कहा अभी देख रही हूँ इसको जड़ें ख़त्म हो रही है, जड़ें निकल रही है ना, तो मैंने कहा इसको भी बना के मैं इसको क्लियर करती हूँ, वरना ये ख़राब हो जाएंगे ना, तो फिर मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो करीबन 1 किलो है, उसमें से 1 गाजर मैंने शायद यूज़ कर ली थी, लेकिन 1 किलो ही है। तो 1 किलो ही है। अभी मैं इसको अच्छे से बस पीलर से साफ़ कर लूँगी, जल्दी हो जाता है कि छुरी लेके क्या मैं करती रहूँ, जब हमारे पास सहूलत मौजूद है हम सुस्ती क्यों करें। तो बस मैंने इसको जल्दी से इसको छील लिया। बच्चे गए हुए मदरसे, मैंने इजीली अपना काम जल्दी से कर लिया। तो मैंने कद्दूकश निकाल लिया। तो मैं इसका मोटे वाला साइड जो है ना वो ढूंढ रही थी, उससे थोड़ा जल्दी सा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जल्दी मैंने क्लिप को थोड़ा जल्दी फास्ट कर दिया, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी स्पीड बढ़ा देती हूँ इसकी मैं। तो यहाँ पे मैं कद्दूकश कर रही हूँ। तो अब ये कद्दूकश जो देख रही है मेरी सांस का है। तो आजकल ना ये ऐसे वाले कद्दूकश मिलते होंगे शायद, पर जहाँ पे मैं मार्केट से इसके पापा ने लाया था, बहुत ही लो क्वालिटी का था, हल्का था, लेकिन पैसे भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये पहले के थे, मेरे सांस के पास था, तो उनको पता है कि उनके बेटे को खाने पीने के वो बड़े शौकीन है। तो जब मैंने लाया था एक बार, तो उन्होंने वापस कहा रखो अपने पास। मैंने भी रख लिया था, उनकी अमानत है, ज़ाहिर सी बात है, जब भी चाहिए होगा मैं उनको वापस करूँगी। तो मैं अक्सर चीज़ें बनाती रहती हूँ, उनको पता है कि उनके बेटे को खाने के शौकीन है वो चीज़ें ना, तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। तो अभी मैंने इसी से को यूज़ किया है, तो मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों की ना मैंने कद्दूकश मंगवाया था। असल में कद्दूकश ना वो वाला बहुत ही लो हल्का सा था, तो इसी को मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ चीज़ों में। आपने देखा होगा कद्दूकश तो मैंने लाया नहीं है, उन्होंने मुझे दिया ना, इसलिए मैंने नया लिया नहीं है। तो इसी को मैं काफ़ी काम में लाती हूँ। मुझे बहुत चीज़ें काम करने में बहुत ही अच्छा ईज़ी फ़ील होता है ना इससे। कद्दूकश करो, मैंने दोबारा से इस पर कोई ख़र्चा नहीं किया, मैंने उनको लौटाया नहीं। जब उनको चाहिए को मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो अच्छा, मैंने गाजरों को कद्दूकश कर लिया, साथ ही मैंने उसके दूध भी डाल दिया था। दूध जो पहले से बॉईल रखा था, बॉईल करके नहीं डालना होता बॉईल, असल में दूध पहले मैंने बॉईल करके रखा था। तो आजकल पता है आपको रजब का महीना है, तो अमान को सहरी करनी थी, यानी कि उसको रोज़ा रखना था। कारी साहब ने उसको कहा था। मैं माशाल्लाह से बच्चों में ये चीज़ें आती है, मुझे खुशी होती है कि बच्चे ये सब कर रहे हैं। बच्चों के ज़रिए मुझे भी पता चले हम कौन से दीनदार लोग हैं। बड़े साथ में होते हैं तो वो बता देते हैं कि ये रमज़ान है, वो रमज़ान है। अभी वो फ़िलहाल है नहीं, तो अमान जब मदरसे जाता, कारी साहब वगैरह ना, कारी साहब बता देते कि माह रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी तो रमज़ान में भी मिलेंगे, और अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो ज़रूर रमज़ान में मिलेंगे। उसके बाद अभी मैं रमज़ान के रमज़ान नहीं सॉरी मैं रजब के महीने पे अमाने फ़र्स्ट रमज़ान पहला जो दिन था
उसने कहा था मुझे सहरी के लिए उठाना, मैंने उसको उठाया भी था, पर बच्चे स्कूल जा रहे थे तो स्कूल में वो खा के सोया था, सहरी करके सोया था। लेकिन सुबह जब उसकी आँख खुली स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, उसको प्यास लगी थी। असल में वो सारे बच्चे सब लोग जब रोज़े रखते हैं ना, तो उस बच्चों के अंदर वो चीज़ें भी आती है ना कि उसको देख के मैं रोज़ा नहीं तोड़ता। तो उसमें मुझे सुबह सुबह जाने से पहले ही उसने ना पानी पी लिया, उसको बहुत प्यास लग रही थी। मैंने कहा पी लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन उसका रोज़ा टूट गया। लेकिन दूसरे दिन भी उसको चाहिए था, उसके लिए मैंने दूध गर्म किया था कि सहरी में वो खा लेगा। तो आजकल वो खाना दिल से सही से खाता नहीं, क्योंकि ना बुखार जब से गया ना, उसके खाने में बहुत ही सुस्ती करता है, खाना उसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दी ना, मैंने कहा छोड़ दो उसको अभी नहीं, और अल्लाह ने चाहा तो आगे जाके रख लेना, कोई मसला नहीं है। तो जब अल्लाह तौफीक देगा तभी रख लेना। तो इंशाल्लाह आगे जाके रमज़ान भी आने वाला है, 2 महीने बाकी है, तो उसमें आप शुरू पूरे रमज़ान का वो वैसे रखता है, आपको पता है कि वो रख रहा है माशाल्लाह से 2-3 साल से। यहाँ पे आए तो 2 साल हो गए हमें, 2 ढाई साल हो गए। उससे पहले से भी इसने कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब से मैं इसको कोशिश करवा रही हूँ। तो वो भी रखता है, तो बस उसी से बच्चों के अंदर लगन आती जाती है। खैर यहाँ पे हलवा वगैरह बनना स्टार्ट हो गया। मैंने सब कुछ आपको पहले से भी बता के रखा, तो हलवे की वही सेम रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ, बस उसी को फॉलो करते हुए मैं बना रही हूँ। कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही बना रही हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस हलवा मेरा बन के रेडी हो गया था, इत्तेफाक से हलवा बन के रेडी हुआ, तो उसी वक्त इसके पापा आ गए थे। तो मैं यहाँ पे खोया वगैरह ना आधा डाल रही हूँ, मैंने कहा आखिर में आधा डाल दूँगी। तो जब इसके पापा आएंगे तो इत्तेफाक से जब बन रहा था ना, उसी वक्त थोड़ी देर बाद ना इसके पापा भी आ गए थे, तो फिर मैं उनको सर्व करके भी दे दूँगी। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए बच्चे मेरे आसपास से, बच्चों की आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा आ गई, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ है ना, बच्चे घर पे है, तो चारों तरफ मेरे इर्द गिर्द ही रहते, तो मुझे कंप्लीट करके इसको अपलोड करना था। तो मैंने कहा ये भी काम करके निपटा देती हूँ। बच्चों के साथ ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल, आप आयत की आवाज़, बच्चों की आवाज़ सुन सकते हैं मेरे चारों तरफ से शोर शराबा, और आप प्लीज़ उसको इग्नोर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, बताते ही नहीं कि मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। खैर चलिए, यहाँ पे बात करते करते मेरा हलवा भी बिल्कुल रेडी हो गया। अभी इसके पापा भी आ चुके हैं, बस अभी जो लास्ट में मावा मैंने रखा था वो भी मैं डाल के अभी इसके पापा को मैं सर्व कर दूँगी। वो आ गए थे, गर्मा गर्म ही थोड़ी सी मज़े की लगती है। हलवे का ये है कि आप जितना बुनाई करो, क्योंकि ये घी में बनता है ना, तो थोड़ा सा बुनाई करते हैं उसका जो टेस्ट है ना, फ्राई जैसा वो आता है। तो अभी मैं बस उनको सर्व करने लगी हूँ। अभी उसके बाद मैं भी अपने लिए थोड़ा सा निकाल लूँगी। खाने पीने के मामले में थोड़ी सी मैं भी सुस्ती हो गई, पता नहीं क्यों आजकल खाने को दिल नहीं कर रहा, अजीब सा फीलिंग आ रही है, सर में अजीब सा दर्द रहने लगता है, पता नहीं ब्लड प्रेशर का मसला है या क्या मसला है। वैसे मैंने कभी ब्लड प्रेशर का चेक करवाया नहीं है, इनके टाइम के अलावा मैं कभी अपने लिए ब्लड प्रेशर का मसला मेरे साथ हुआ नहीं है, या फिर मैंने कभी गौर नहीं किया इस मसले पे, क्योंकि ये बीमारी वगैरह में अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह की बीमारी नहीं हुई। मैं नेचुरल जो घर पे रेमेडीज़ वगैरह वो मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैं इतना बीमार डॉक्टर की दवाई ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही कोफ्त आती है इसको खाने में। तो इससे बेहतर मैं घर पे रेमेडीज़ वगैरह करके अपने आप को क्लियर कर लेती हूँ, सही कर लेती हूँ। लेकिन इन दिनों ना बहुत तबीयत में फ़र्क आ रहा है, सर में इतना अजीब सा दर्द हो रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो खैर ये तो हो गई मेरी बात है। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चों की मैंने छुट्टियाँ करवाई थी, बच्चों की नहीं, मेरे इस बेटे की छुट्टियाँ करवाई थी जिसकी टांग में तकलीफ़ थी। लेकिन जैसे ही वो बाकी भाई लोग गए ना घर से बाहर, तो इसके मज़े आ गए, क्योंकि मोबाइल इसको मिल गया था। छोटे होता है ना राहिल, वो नहीं देता है ना, वो उसको मोबाइल नहीं देता खेलने के लिए, वो किसी को नहीं देता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। जब भाइयों के साथ खेलना होता है, उसको कोई गेम राउंड्स वगैरह पार करवाने होते तब वो देता है। अब वो नहीं है घर पे, इसको मोबाइल मिल गई थी, और यहाँ पे गद्दा गिरा के दोनों भाई बहन किस तरह से खेल रहे। तो जब मैं कमरे में आई ना, तो ये हाल हो रहा था कमरे के अंदर। मैंने कहा तो इस मदरसे की छुट्टी मैंने क्यों करवाई है, तो जब हलचल कर ही रहा है, हिल ही रहा है ना, तो दर्द में भी इसको ये सब चीज़, ये दर्द को इतना नहीं वो फील करता, लेकिन जब ज़्यादा होती है तो दर्द तो है। मुझे पता है इसकी टांग में अभी भी स्वेलिंग है, तो ये दर्द को इतना नहीं फील करता, क्योंकि ये शुरू बचपन से इसको इतनी चोटें, इतनी बीमारी ये इसके साथ रह चुकी है। जो मेरा बड़ा बेटा है ना अमान, वो थोड़ा सा दर्द को ज़्यादा ही कर लेता है। वो कह सकते हैं कि मम्माज़ बॉय है, वो इस तरह का है कि उसको ज़रा सा बुखार भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो मतलब मुझे आवाज़ें देता रहेगा। लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बचपन से इसके साथ हादसे होते आ रहे हैं, अल्लाह पाक ने इसको बस ज़िंदगी दी है। बोलते ना जो बच्चा दर्द तकलीफ़ में निखर के आए, ये वो मेरा वो बच्चा है, इसने बचपन से ही दर्द महसूस किया, हर चीज़ महसूस किया। खैर घर पे आए थे, आटा वगैरह आए थे, मैं उसको डालने लगी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।